हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आप लोगों का अनुराग यादव क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री का जो चैप्टर सेकंड है, एसिड बेस एंड साल्ट का लेक्चर नंबर सेकंड। लेक्चर नंबर फर्स्ट बहुत पहले ही आ गया था, लेकिन बीच में कुछ ज़्यादा गैप हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, आज से लेक्चर फिर से स्टार्ट हो रहा है। ये लेक्चर सेकंड आप लोगों का आ गया है और सीरियल वाइज और भी लेक्चर अभी आएंगे, वो पूरी केमिस्ट्री क्लास 10th की कराई जाएगी। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था एसिड और बेस के बारे में, उसकी डिफिनीशन देखे थे, कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या उसके लिए दिया था वो भी देखा था। फिर एसिड्स के हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा और उसके कुछ क्लासिफिकेशंस देखे थे। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडिकेटर के। जैसे मान लीजिए कोई भी अगर आप लोगों को कोई सब्सटेंस या कोई भी लिक्विड से दे दिया जाएगा, बोला जाएगा बताओ ये एसिड है कि बेस है, तो उसको आप लोग नॉर्मली टेस्ट करके नहीं बता पाएंगे कि ये एसिड है कि बेस है। उसको खा के नहीं देख पाएंगे कि खट्टा है तो एसिड है, खट्टा नहीं है और बीटर स्वाद में है तो वो बेस है। इसके लिए कुछ इंडिकेटर का यूज किया जाता है, जो कि हमें ये बता इससे हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। तो इंडिकेटर क्या होते हैं इसको देखते हैं। The substance which indicate the presence of sour or bitter substance, they are called indicator। जो ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन एसिड है कौन सा बेस है, वो इंडिकेटर होते हैं। उसके साथ ही इट चेंज टू अ कैरेक्टरिस्टिक कलर इन द प्रेजेंस ऑफ पार्टिकुलर कंसंट्रेशन आयन सच एज एच प्लस एंड ओ एच माइनस। ये अगर एच प्लस या ओ एच के आयन से कंसंट्रेशन है तो उसमें जाने वाले अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज करते हैं, जैसे कलर या स्मेल, कुछ चेंज करके आइडेंटिफाई कराते हैं हम जिसकी ये कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। और ये जनरली जो होते हैं वीक ऑर्गेनिक एसिड या ऑर्गेनिक बेस होते हैं, जो वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन में होते हैं। इसके बाद इंडिकेटर के टाइप्स की बात करें तो तीन टाइप के होते हैं। पहला सिंथेटिक इंडिकेटर, दूसरा है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, तीसरा है यूनिवर्सल इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है? सिंथेटिक इंडिकेटर टाइप्स ऑफ इंडिकेटर विच इंडिकेट बाई कलर, जो हमें कलर के थ्रू इंडिकेट कर रहा हो ये एसिड है ये बेस है। जैसे कुछ एग्जांपल हैं सिंथेटिक इंडिकेटर के, फिनॉक्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज। फिनॉक्थिलीन जो है वो एसिड के साथ कलरलेस होता है लेकिन बेस के साथ पिंक हो जाता है, और जो मिथाइल ऑरेंज है एसिड के साथ रेड रहता है और बेस के साथ येलो हो जाता है। इन दोनों इंडिकेटर्स को एसिड बेस इंडिकेटर भी कहा जाता है। सेकेंड आता है हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। These are those type of indicator which indicate acid and base by the smell। जो अपने स्मेल के थ्रू इंडिकेट कर रहा हो कि एसिड है कि बेस है, वो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। जैसे कि ऑनियन ऑर्डर, क्लॉथ स्ट्रिप, वेनिला एसेंस एंड कॉल्बो आयल, ये सब इंडिकेटर होते हैं उसके एग्जाम्पल। जैसे ऑनियन ऑर्डर क्लॉथ स्ट्रिप है, एसिड के साथ इसका कलर स्मेल प्रेजेंट रहता है और बेस के साथ इसका स्मेल है जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाता है। और वेनिला एसेंस जो है वो स्वीट प्रेजेंट ऑर्डर ऑफ वेनिला प्रेजेंट रहता है एसिड के साथ, और बेस के साल्ट वो गायब हो जाता है। हम लोगों ने एसिड्स के यहाँ तक देख लिया। हम लोग एसिड के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं। जैसे एसिड्स के इंपॉर्टेंट में पहला क्या है? हाइड्रोजन आयन इज कॉमन इन ऑल द एसिड। जितने भी एसिड होंगे, कोई भी एसिड आप उठा लीजिए, उन सब में हाइड्रोजन आयन जरूर कॉमन होता है, हाइड्रोजन आयन जरूर प्रेजेंट रहता है। उसके बाद क्या दे रहा है? स्टोरिंग ऑफ कॉर्ड एंड अदर सॉर्ट सब्सटेंस इन मेटल वेसल्स। हमें जो कॉर्ड है या अदर जो खट्टे सब्सटेंस होते हैं उन्हें हमें मेटल के वेसल्स में नहीं रखना चाहिए। क्यों क्यों नहीं रखना चाहिए? देखिए, कॉर्ड एंड अदर सॉर्ट सब्सटेंस कंटेन वेरियस एसिड्स एंड when these substances are stored in brass and copper vessels, these acids react with the metal surface of brass or zinc, brass or copper vessels to result some toxic substance are formed। ये जो कॉर्ड या सावर सब्सटेंस होते हैं इन सबको अगर हम लोग किसी मेटल वेसल्स में रखते हैं तो मेटल वेसल्स के उसके साथ रिएक्शन करके कुछ जहरीले या पॉइजनस सब्सटेंस बना सकते हैं जो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इससे हमारी तबीयत खराब हो सकती है, हमें कुछ और नुकसान भी हो सकते हैं। इसके प्रिवेंशन के लिए हम लोग इस बर्तन पर एक टीनिंग करते हैं, टीन की एक लेयरिंग करते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं टीनिंग। या फिर हम लोग कॉर्ड या अदर सब्सटेंस को किसी स्टेनलेस स्टील या प्लास्टिक वेसल्स में रख सकते हैं इसके प्रिवेंशन के लिए। उसके बाद स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑन ए स्मॉल एंड लार्ज स्केल। एसिड को कैसे यहाँ एक जगह से दूसरी जगह लिया जाए,
या कैसे कहाँ पर उसको स्टोर कैसे वहाँ पर रखा जाए, इसके लिए ऐसे एसिड स्टोरेज टैंक मेड फ्रॉम कोरोजन रेजिस्टेंस, जो एसिड स्टोरेज टैंक है वो कोरोजन रेजिस्टेंस ये कार्बन स्टील या सुटेबल उसके बना होना चाहिए, और सुटेबल फॉर स्टोरिंग, जो सुटेबल होता है स्टोरिंग के लिए, और ट्रांसपोर्टेशन में भी ये सही है, सुटेबल है, जिससे कोई डेंजर की संभावना नहीं होती है। उसे इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री टेलीफोन लाइन स्टील टैंक्स एंड स्टेनलेस स्टील टैंक इन सब का यूज़ किया जाता है। फिर प्लास्टिक ड्रम्स एंड बोतल, वो प्लास्टिक और ड्रम और बोतल जो पॉलीथिलीन या पॉलीप्रोपिलीन से बने होते हैं उनका यूज कर सकते हैं हम एसिड को रखने या उसको रख के ट्रांसपोर्ट करने के लिए। या फिर प्लास्टिक टैंक मेड फ्रॉम हाई डेंसिटी क्रॉस लिंक पॉलीथीन, या प्लास्टिक टैंक यूज कर सकते हैं जो हाई डेंसिटी से पॉलीथिलीन से बना हो। ठीक है, उसके बाद देखा जाए एसिड इन लिविंग वर्ल्ड, हमारे जीवन में हमारे आसपास में एसिड्स की कितने क्या कहाँ कहाँ यूज करते हैं या कहाँ कहाँ हमारे प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोग टॉयलेट क्लीनर में जब हम लोग साफ करते हैं उसमें होता है, स्टेन रिमूवर में करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक जो हम लोग ये पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक, थम्स अप, पेप्सी, कोका कोला, इन सब में इन सबों का यूज होता है, उसमें भी एसिड्स रहते हैं, कम मात्रा में रहते हैं, वीक एसिड रहते हैं लेकिन एसिड रहते हैं। बेकिंग पाउडर में होता है, टेल्कम पाउडर में होता है, आईबास में होता है, पिकल्स, ये स्टोरेज बैटरीज में जो होती हैं उसमें एसिड्स होते हैं, और बटर मिल्क में, कर्ड में, एक्सेट्रा में एसिड्स को पाया जाता है। सो हैंडलिंग ऑफ एसिड इन लेबोरेटरी, जब हम लेबोरेटरी में जाते हैं तो हम मेन बात में ध्यान रखना चाहिए कि एसिड्स हमारे लिए बहुत ही डेंजरस होते हैं, उसकी बहुत सावधानी से उसको हैंडल करना चाहिए और इसका यूज करना चाहिए। हमें एसिड शुड नॉट टच बाय वेयर हैंड, हमें अपने नॉर्मल हाथों से कभी ऐसे नहीं छूना चाहिए बिना उसे प्रिवेंशन की यूज किए, जैसे ग्लव्स लगा लें, अपना फेस कवर कर लें, आई कवर कर लें, पूरा उसको कवर करके फिर हमें एसिड से काम करना चाहिए, एसिड्स का यूज करना चाहिए जो भी कर रहे हैं एसिड्स के साथ। उसके बाद आता है इसमें नेक्स्ट है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। अब लोग जगह जगह देखते होंगे आपके स्कूल में भी वो लगा रहता है, वो रेड कलर का जो जिसको अग्निशामक यंत्र यंत्र कहा जाता है, जो आग बुझाने के लिए काम आता है। उसमें गैस निकलती है, जब आग लगती है उसमें प्रेस करने उससे हम लोग गैस निकालते हैं, इससे आग बुझाने का काम आता है। ये काम कैसे करता है इसको देखते हैं। इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर द रिएक्शन ऑफ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट bonnet NaHCO3 or Na2CO3 with an acid like H2SO4 is used to produce carbon dioxide gas, which form an effervescence. Carbon dioxide being heavier than air and a non-supportable of combustion cuts off the supply simply of air and as a result the fire extinguisher extinguishes। इस तरह से ये इसका यूज होता है। ठीक है, से इसका रिएक्शन दिया है देख सकते हैं, इसे इन दोनों का यूज करते हैं, जैसे 2NaHCO3 या H2SO4 होता है। इसे मेन तौर पे इसे देखा जाता है बना के CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाला जाता है जिससे वो बुझाने काम आता है। उसके बाद इसमें दूसरा टर्म आता है ड्राई HCl गैस इज नॉट एसिडिक बट HCl सोल्यूशन इज एसिडिक। ऐसा क्यों होता है इसका देखते हैं। बिकॉज इन प्रेजेंस ऑफ वाटर द वाटर मॉलिक्यूल्स पुल द हाइड्रोजन आयन फ्रॉम HCl एंड hydronium ion H3O plus having greater stability than हाइड्रोजन आयन और प्रोड्यूस, इसलिए होता है। हम लोग रिएक्शन देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसका PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम नहीं यूज करते हैं तो वीडियो को नीचे कमेंट करिए, आपको इसका डायरेक्ट लिंक दिया जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग सिंपली बिना टेलीग्राम पे जय। उसका नया दूसरा टॉपिक आता है आयोनाइजेशन, द प्रोसेस इन विच आयन्स आर फॉर्म फ्रॉम एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। किसी भी सब्सटेंस से अगर आयन फॉर्म होता है ब्रेक होके या कैसे भी तो होता है आयोनाइजेशन। जैसे सिंस हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग आयोनाइजेशन, जब आयोनाइजेशन होता है टूटता है तो हीट इवॉल्व होती है, इसलिए इसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी कहा जाता है। जो होता है डाइल्यूशन, डाइल्यूशन क्या होता है, किसी भी एसिड या बेस में अगर आप पानी मिला दें, ज़्यादा पानी मिला दें तो डाइल्यूशन होता है। इसमें डिफिनीशन में दिया है मिक्सिंग ऑफ एसिड और बेस विथ वाटर लीड्स टू द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन per unit volume is called dilution and acid or base are salt to be diluted। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड टाइप है पीएच स्केल एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर। पीएच क्या होता है, पीएच द एसिडिटी ऑफ ए सोल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ पैरामीटर इज कॉल्ड पीएच। द एसिडिटी सोल्यूशन के एसिडिटी को एक्सप्रेस तो होता है पीएच। इसका फुल फॉर्म होता है हाइड्रोजन पोटेंस, इसको आप कह सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसके बाद आता है द क्वांटिटी ऑफ पीएच इज डिफाइंड एज द
logarithm of the reciprocal of hydrogen ion concentration or is equal to the logarithm of hydrogen ion of the hydrogen ion concentration with negative साइन दे सकते हैं pH इक्वल टू log 1/h प्लस आयन और या इसको लिख सकते हैं माइनस log h प्लस। ठीक है, उसके बाद इसी में नेक्स्ट है द स्केल इंडिकेटिंग द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म ऑफ पीएच वैल्यू इज कॉल्ड पीएच स्केल। पीएच स्केल होता है, उसके बाद है द पीएच स्केल इज एक्सप्रेस्ड बाय अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव नंबर बिटवीन 0 से 14। सीरीज में हम लोग को दिखाया गया है 0 से 14 तक, 0 से 14 तक में 0 से 6 तक 6.9 तक एसिडिक होता है। 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, जो हमारा पानी होता है, और 7 से जब ऊपर जाता है पीएच तो वो बेसिक होता है। ठीक है, देखिए पीएच इक्वल टू अगर 7 है तो न्यूट्रल होता है, पीएच अगर 7 से कम है तो एसिडिक होता है, पीएच अगर 7 से बेसी है तो बेसिक होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर, ए मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर विच कैन शो डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन ए सोल्यूशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, जैसे ए पेपर impregnated with universal indicator which is used to measure the pH of solution is called pH paper। हम लोगों ने पहले भी इसको देखा था। फॉर मोर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ पीएच ऑन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पीएच मीटर इज यूज। हम लोग पीएच मीटर का यूज करते हैं पता करने के लिए। ये भी एक इंडिकेटर होता है। हम लोग 3 टाइप के इंडिकेटर पढ़े थे, सिंथेटिक, ओल्फैक्टरी और यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर पीएच के साथ ही होता है। हायर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन द लोअर इज द पीएच ऑफ सॉल्यूशन। अगर हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा रहेगा तो पीएच क्या होगा, कम रहेगा। मतलब ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। उसके बाद देखें हमारे ह्यूमन जो सलाइवा होता है या ह्यूमन ब्लड का जो पीएच होता है उससे ह्यूमन सलाइवा का पीएच होता है 6.2 से 7.6 तक, और ह्यूमन ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.36 से लेकर 7.42 तक होता है। उसके बाद आता है हमारा पीएच और गैस्ट्रिक जूस, स्टोमक या गैस्ट्रिक जूस का पीएच होता है 1.0 से 2.0 तक, और यूरिन का पीएच होता है 5.5 से 7.8 तक। जो पीएच का जो पीएच जो ब्लड का होता है वो मेंटेन करता है कार्बोनिक एसिड, तो मैनेज करता है, मेंटेन करता है। इफ देयर अकरेंस डेरिवेशन इन अबव पीएच आवर सिस्टम विल बी नॉट वर्क प्रॉपर्ली एंड वी बिकम प्रोन टू डिजीज। अगर हमारे पेट में जो मतलब किसी भी चीज़ का पीएच अगर घटता है या बढ़ता है तो उससे हमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, हम बीमार पड़ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख ले, डाइजेशन के दौरान जैसे गैस्ट्रिक जूस का जो पीएच होता है वो घट के 1.4 हो जाता है, जिससे हमें कभी कभी पेट में जलन सी होती है, एसिडिटी लगती है इसकी वजह से। ठीक है, और जो रेन होती है, अगर द रेन एंड स्नो हुज पीएच इज लेस देन 5.1 इज कॉल्ड एसिडिक रेन। एसिड रेन जिसे हम लोग कहते हैं ना वो अम्लीय वर्षा, एसिड रेन जो कहते हैं उसका पीएच 5.1 से कम है तो हम उसको एसिड रेन बोल सकते हैं, अदरवाइज वो एसिड रेन नहीं होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं पीएच हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ है। पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम तो हमने आपको बता दिया पीछे, हमारे गैस्ट्रिक जूस का पीएच 1.0 से 2.0 तक होता है। ठीक है, इसके से हम लोग इन्हें बताया था कि अगर जलन होती है तो क्या होता है, पीएच घटता है, इसी वजह से ज़्यादा एसिडिटी बढ़ जाती है तो पेट में फिर जलन टाइप की लगती है। तो उसके लिए हम उनको कुछ एंटा एसिड लेते हैं, जैसे जेल्सियस, मिल्क मैग्नीसिया एक्सेट्रा, मतलब जो बेस कंटेन कर रहे हैं सच MgOH2 या AlOH3 एक्सेट्रा। उसके बाद पीएच डिपेंडेंट टूथ डीके, हमारे माउथ का जो पीएच होता है वो 5.5 होता है, नहीं सॉरी व्हेन पीएच ऑफ आवर माउथ इज 5 लेस देन 5.5 द टूथ डीके स्टार्ट। जब हमारे माउथ का पीएच, मुंह का पीएच 5.5 से कम होता है तब टूथ डीके स्टार्ट होता है, हमारे दांत खराब होने स्टार्ट होते हैं। काम कैसे होता है देखिए, टूथ इनेबल कंटेन कैल्शियम फॉस्फेट, जो हम लोग खाते हैं टूथ इनेबल जो दांत जिससे बना होता है वो होता है कैल्शियम फॉस्फेट। जो ऑर्गेनिक एसिड कंटेन डेज ऑर्गेनिक एसिड जैसे कुछ होते हैं ऑर्गेनिक एसिड, वेयर एक्स इक्वल टू CH3CO माइनस या CH3CH2CO एक्सेट्रा रिएक्ट विद कैल्शियम फॉस्फेट। जो ये जो है हमारे CH3 कोई भी ऑर्गेनिक एसिड जो हम खाते हैं हमारे दांत में मुंह में कुछ बचे रहते हैं वो हमारे दांत से जो बना है कैल्शियम फॉस्फेट वो उसमें प्रेजेंट होता है और उससे रिएक्ट करके एक कैल्शियम साल्ट बना लेते हैं, और अगर लंबे समय तक होता है तो हमारे दांत में कैविटीज स्टार्ट होना शुरू होती है। आप रिएक्शन देख सकते हैं, इसी रिएक्शन शुरू होता है।
उसके बाद इट कैन बी प्रिवेंटेड बाई क्लीनिंग अ माउथ, अवॉइडिंग ईटिंग स्वीट टेस्टिंग फूड एंड ब्रशिंग कंटेन फ्लोराइड टूथपेस्ट। इसके बाद है हमारा सोडियम फ्लोराइड रिएक्ट विद calcium phosphate present in our teeth to form insoluble calcium fluoride which get coated on our teeth. As a result, acid cannot attack calcium phosphate. ये सब जनरल चीज़ें हैं, कुछ नॉर्मल पॉइंट्स ही आप लोग नोट्स से पढ़ सकते हैं नॉर्मली अपने से, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। उसके हमारा थर्ड इसमें आता है डेली लाइफ पीएच का। एसिड इन ज्वाइंट्स एंड फैटिंग्स मसल्स से हम लोग ज्वाइंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी में जगह जगह जो ज्वाइंट्स होते हैं, जैसे घुटने कोहनी जगह जगह जो होते हैं उन सब के बारे में दिया है। द accumulation of metabolic waste such as uric acid in joints leads to be disease called GOTS, which cause pain in joints. The cause of pain in the muscles and stiffness of muscles after strenuous exercise is due to the accumulation of metabolic waste such as lactic acid in muscle. मेटाबॉलिक वेस्ट ऐसे की जगह जॉइंट पर आते हैं, हमें जॉइंट में दर्द होता है, सबसे ये होता है ड्यू टू स्ट्रेनियस एक्सरसाइज के, ज़्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से, या इसके प्रिवेंशन के लिए हम लोग से कैल्शियम सप्लीमेंट ले सकते हैं जिसमें कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट हो। उसके बाद बात करते हैं सॉयल, मिट्टी का पीएच और प्लांट ग्रोथ के लिए। तो मिट्टी का पीएच नियरेस्ट 7 होना चाहिए, मतलब 7 से 1 पॉइंट ज़्यादा या 1 पॉइंट कम भी हो सकता है। बेस्ट अगर क्रॉप का प्रोडक्शन करना है उसके लिए। सॉयल having pH value in alkaline region of highly acidic region are not favorable for growth of plant. pH और सॉइल का pH 7 से ना ही ज़्यादा ज़्यादा होना चाहिए, ना ही कम होना चाहिए। नियरेस्ट 7 रहना चाहिए जो कि गुड कंडीशन माना जाता है। इसको हम लोग अगर एसिडिक होता है उसको बेस के हम लोग यूज करते हैं, जैसे क्विक लाइम, सिलेक्ट लाइम, चाक, इन सबों का यूज किया जाता है। तो थैंक यू बच्चों, तो हमारा लेक्चर सेकंड जो है एसिड बेस और साल्ट का ये कंप्लीट हो गया है। इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे जो है अनुराग यादव क्लास से। अगर आप लोग टेलीग्राम नहीं यूज करते हैं तो आप लोग वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, इससे आप लोगों के पीडीएफ नोट्स डायरेक्ट गूगल ड्राइव पर मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं ईजिली बिना टेलीग्राम अगर यूज करना चाहते हैं तो। या फिर आपके और कोई डाउट है तो वो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। उसके लिए नया दूसरा टेलीग्राम ग्रुप है जो डाउट सॉल्विंग के लिए बना है, उससे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना डाउट कर सकते हैं। आपको भी प्रॉब्लम है या कोई सजेशन है तो आप लोग कर सकते हैं। धन्यवाद।